हेलो कृति, वेलकम टू मूवीज अड्डा। Hi, thanks for inviting me. फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना आप ऑन स्क्रीन प्रिटी लगती हैं उससे कई ज़्यादा आप ऑफ स्क्रीन प्रिटी लग रही है, सबसे पहले ये मैं बोलना चाहूँगी। और जैसे कि बिग बॉस से निकलने के बाद जो एक फैंस का आपको प्यार मिला है जिस तरह का, क्योंकि जितनी आप घर के अंदर बबली और जितनी क्यूट थी, ऑफ कोर्स बिग बॉस से डांट पड़ने के बाद भी इकलौती कंटेस्टेंट थी जो हंस रही थी। सो बिग बॉस से बाहर आने के बाद किस तरह का फैंस के थ्रू रिस्पॉन्स मिला, कितना प्यार मिल रहा है? बहुत ज़्यादा प्यार मिला एक्चुअली में, कि कई बार तो मतलब मेरी मॉम मेरे साथ किसी इवेंट में चलती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं आउट ऑफ द लव विच आई रिसीव फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड एंड ऑल ओवर द पीपल हु आर अराउंड मी। सो बहुत ज़्यादा आई रियली वांट टू थैंक बिग बॉस टू गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी कि मुझे जो लोग जानते भी नहीं हैं वो भी आके बोलते कि कृति मैम वी लव यू मैम। सो दैट्स वेरी हार्ट टचिंग। सो घर के अंदर ऑफ कोर्स ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाया आपको, लेकिन बाहर आने के बाद हम देख रहे हैं कि कि आपके जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं सबके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। मतलब सोशल मीडिया इज़ फ्लडेड विद ऑल ऑफ योर पार्टी पिक्चर्स एंड जितना आप गेट टुगेदर्स होता है। सो कैसी बॉन्डिंग हो रही है सबके साथ बाहर? एक्चुअली मेरा जितना भी स्टे था ना, मेरा बहुत अच्छा था सबके साथ। आई एम अ वेरी गुड एंड अ फ्रेंडली पर्सन। सो मेरा सबके साथ बहुत अच्छा था और अगर कहीं लड़ाई हो रही थी तो मैं सॉर्ट आउट ही करवाती थी। सो जो पर्सनल लेवल पे जो टच होता है ना वो बहुत अच्छा है मेरा सबके साथ। इसीलिए पीपल कॉल में, जैसे अभी भी मुझे श्री ने बुलाया कि उनका प्रीमियर है, उनकी वाइफ ने कॉल करा फिर कि यू कम एंड वॉच इट। और न्यू ईयर पे भी वी सेलिब्रेटेड टुगेदर सारे के सारे, क्योंकि एक आधों को नहीं बुलाते बट मुझे बुलाया क्योंकि प्रोबेबली बिकॉज आई हैव अ गुड बॉन्ड विद एवरीवन। अगर जैसे मैं आपकी और रौशमी की बात करूं तो आप लोग काफ़ी साथ में घूम रहे हैं। ऑफकोर्स एज अ जोड़ी तो आप गए ही थे, बट आप, रौशमी और शिवाशीष भी, तो ये एक ऑसम ट्रायो बन चुका है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? या वी थ्री आर वेरी गुड फ्रेंड्स एक्चुअली, क्योंकि हमारी जो ये फ्रेंडशिप है ना, ये बिग बॉस के बाहर नहीं, बिग बॉस के अंदर से ही थी। कि अगर कोई और भी बात नहीं कर रहा तो किसी कोने में शायद शिव, कृति और रौशमी बात कर रहे होंगे अगर वो कहीं नहीं मिल रहे तो। सो यही सेम केस हमारा बाहर भी है। There also it was a genuine bond and after that also it is a very genuine bond. सो अगर जैसे मैं सलमान की बात करूं तो उन्होंने भी एक बार ये कहा था कि कि बिग बॉस डांट रहे हैं लेकिन फिर भी तुम हंस रही थी यार। तो अगर मैं एज अ होस्ट, क्योंकि वो वो एपिसोड बहुत वायरल हुआ था जब बिग बॉस डांट रहे और आप इकलौती कंटेस्टेंट जो हंस रही थी, और बिग बॉस भी आई थिंक शॉक डेफिनेटली हुए होंगे कि यार ये इकलौती ऐसी बंदी है 12 सीजन में, शायद इसलिए उन्होंने मुझे जल्दी निकाला है। हो सकता है ये भी एक रीज़न हो। लेकिन हाँ, अगर मैं सलमान खान की बात करूँ तो एज अ होस्ट आपको कितने सलमान पसंद आए, या सलमान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके साथ जैसा भी एक एक्सपीरियंस था काम करने का, तो वो कैसा रहा? बहुत अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग। आई मीन सलमान सर पर्सनली अगर तुमसे बात कर रहे हैं, चाहे तुम्हें डांट रहे हैं या तुम्हें बोल रहे हैं कि हाँ तुमने ये अच्छा करा, ये गलत करा, इट इज़ अ बिग थिंग मैन। सिर्फ अपने लोगों का ही हक होता है तुमसे कुछ बोलना। सलमान जी अगर तुम्हें कुछ बोल रहे हैं तो एक एक शब्द लाइक इट जस्ट टेक्स अवे माई हार्ट बीट मैन। तो एज अ पर्सन आई लव हिम। तो एज अ होस्ट क्या मतलब, एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, as a friend, as a brother, is everything. So, did you said brother? Not mine, yours. Exactly, because सलमान हम लोगों के भाई तो डेफिनेटली नहीं हो सकते। लड़कों के भाईजान सही है वो। सो कृति, अगर बाहर आने के बाद बात करें तो ऑफ कोर्स आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लड़के तो बिल्कुल आपके हुस्न पे दीवाने हो चुके हैं, लड़कियां भी मुझे भी बहुत सुंदर लग रही है यार। तो मैं ही अगर इतना फील कर रही हूँ कि इतनी ब्यूटीफुल है, तो लड़कों की तो आई एम श्योर डेफिनेटली वाट लग रही होगी। बट अगर मैं उसके अलावा बात करूँ तो क्या क्या आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, हम कहाँ कहाँ आपको देख सकते हैं? अभी जब से मैं बाहर आई हूँ, सो आई बीन इनवाइटेड फॉर इवेंट्स। जैसे अभी लाइक एज सेलिब्रिटी जज मैं गई, अब फिर से वापस मुझे दिल्ली अगेन जाना है एज अ जूरी मेंबर। देन आई हैव बिकम द फेस ऑफ अ मिडल ईस्ट परफ्यूम ब्रांड, जिसमें विद मी इट्स प्रिया प्रकाश वॉरियर एंड स्नेहा उलाल विल बी। सो वी थ्री आर द फेसेस एंड उसका लॉन्च होना है अभी फरवरी में, एंड इट्स अ परफ्यूम ब्रांड बिग टाइम। एंड उसके बाद अभी बाकी थिंग्स आर, अभी it's very too soon to disclose anything. So but yes, touch wood, it's going great. I've been receiving a lot of messages and a lot of reaction which I receive. It's overwhelming. कृति, अगर जैसे बिग बॉस की अगर बात करें हम, तो ऑफकोर्स टॉप 3 में जो लोग थे जैसे श्रीसंत, दीपिका और दीपक, तो आप एज अ विनर आप किसको देख रही थी? ऑफकोर्स दीपिका तो जीत ही चुकी हैं, लेकिन आप किसको विनर बनते हुए देखना चाहती थी? हाँ, मुझे लगता है दीपक टुक द राइट डिसीजन। वो चाहे विनर बने या ना बने, उन्होंने बहुत अच्छा अमाउंट ले लिया एंड टॉप 3 तक जाना इज़ जस्ट यू आर नॉट लेस देन अ विनर फॉर श्योर। बाकी बचे श्रीशांत, तो यस अगर वो जीते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती फॉर श्योर।
और इनफैक्ट श्रीसंत के बाहर आने के बाद भी आप लोग काफ़ी उनके साथ हैंग आउट करते हुए नजर आए। तो घर से बाहर आने के बाद आपकी, जसलीन की, मेघा की, सब लोगों के साथ कैसी बॉन्डिंग रही है फिलहाल? मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है सबके साथ, क्योंकि मुझे लड़ाई करना इतना पसंद नहीं है। हाँ, मैंने को लड़ाई करना इतना पसंद नहीं है एंड वी हैंग आउट टुगेदर। और ये बिग बॉस नहीं है, ये रोडीज़ नहीं है कि कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि लड़ाई हो जाए। It's like according to your own convenience, we guys are meeting, we guys are having fun, we guys are partying together. We all love to dance and chill out together. So it's fine, it's amazing. They are my new friends and I'm enjoying their company. सो अगर मैं बात करूँ दीपिका की, तो ऑफकोर्स वो जीत चुकी हैं। कुछ लोग हैं जो ऑफकोर्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे इस बात को, और जैसे श्री के कुछ फैंस हैं जिन्होंने ये भी कहा है कि हम दीपिका पे एसिड अटैक करवाएंगे, इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट इट। तो उस चीज़ पर उनके फैंस को आप क्या बोलना चाहेंगे? बिकॉज आप भी चाहती थी कि श्री साहब जीते, लेकिन जितना मैं जानती हूँ कि दीपिका जब जीती थी तो आपने उन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेट उतनी ही खूबसूरती से किया। तो उस चीज़ को लेकर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो दीपिका के लिए ऐसे नेगेटिव और हेटेड मैसेजेस लिख रहे हैं? इंसान बनो फिर बात करते हैं, पहले इंसान बनो। बिकॉज किसी पे एसिड फेंकना, इट्स आई डोंट कंसिडर हिम एज अ ह्यूमन, इट्स एन वेरी इनह्यूमन स्टेटमेंट मेड बाय अ फैन। सो वो फैन बोलने के तो लायक ही नहीं है। You need to go to the rehab and take some treatment, dude. So, अगर मैं बात करूँ कि बिग बॉस का जो होल जर्नी था, छोटा बड़ा जैसा भी जर्नी हो, लेकिन बिग बॉस अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, बिग बॉस में आना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो बिग बॉस की जर्नी को अगर आप एक लाइन में कंक्लूड करना चाहेंगे तो कैसे कहेंगे? ऑफकोर्स फ्रेंड्स तो बहुत सारे बने हैं और आपके सब अच्छे ही फ्रेंड्स बने हैं। आई डोंट थिंक सो किसी से कोई दुश्मनी रही है आपकी, लेकिन अगर जर्नी को आप कंक्लूड करना चाहें तो कैसे करेंगे? It was a roller coaster ride which taught me many things and it has made me, my family, my friends proud. So I'm very happy and I feel blessed. अगर मैं एक कंटेस्टेंट की बात करूं जिसके साथ आप कोई रिलेशन नहीं रखना चाहेंगे बिग बॉस का, कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट, आपके बाहर निकलने के बाद भी ऑफकोर्स आपने फॉलो किया होगा बिग बॉस, आपने सारे एपिसोड्स देखे होंगे, तो एक कोई ऐसा कंटेस्टेंट जो आपको लगा कि कि ही और शी ये डिज़र्व नहीं करते थे इतने टाइम तक रहना, लेकिन रह लिए तो ठीक है? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है मेरे लिए, कोई भी नहीं है एट पर्सनल लेवल। इट्स फाइन। इवन अगर मुझे दीपिका भी बाहर मिलेंगी, सो आई विल जस्ट गो हग हर, आई विल कॉन्ग्रेचुलेट हर अगेन फॉर ऑल द पॉपुलैरिटी, क्योंकि जो भी है उनकी मेहनत है, लोगों के वोट्स हैं, उन्होंने प्यार बतौरा है। सो आई एम ऑल कूल विद एवरीवन। फिलहाल कोई नहीं है। सो हम आपको अगर मैं ऐसे पूछूँ, अगर आपको चॉइसेस दी जाए, दीपिका के हस्बैंड शोएब हैं, उनकी फिल्म आ रही है बटालियन 609 और श्रीसंत की भी फिल्म आई है कैबरेट, तो अगर आपको सपोर्ट करना हो या आपको देखनी हो तो आप कौन सी फिल्म प्रेफर करोगी? ये मैंने बहुत दुविधा में डाल दिया, बट देखते हैं। मैं दोनों देख सकती हूँ, बट ये पहले श्रीशांत की, बिकॉज ही इज़ माई फ्रेंड। सो डेफिनेटली श्रीशांत की पहले एंड देन आफ्टर दैट शोएब्स मूवी।